हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आप लोग के सामने हाजिर हैं हम फिर से। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता, अल्टरनेटिंग करंट एवं एंड वोल्टेज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ठीक बा? तो मेरे चांद सितारों, कुछ बच्चों को, खासकर पापा की परियों को इस चैप्टर में बहुत ही समस्या होती है, जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि आप प्रत्यावर्ती धारा नामक जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। अगर ये वीडियो देखकर फिर आप जुटेंगे युद्ध करना तो इतना मजा आएगा क्या बताएं, और विजय आपकी ही होगी मेरे चांद सितारों। ठीक बा? और मजा भैया इतना आए कि आप पूछो ना, मज़ा ना आए तो पैसा वापस है। ठीक है, तो पापा परियों और मम्मी मगरमच्छों आ जाइए। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। हमारा टॉपिक क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, धारा आप सुने ही हो, प्रत्यावर्ती धारा होती है और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और दिष्ट धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट। इसको एसी और डीसी शॉर्टकट में कहते हैं। एसी कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा को, डीसी कहते हैं दिष्ट धारा को। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग ये समझ, अब कुछ लिखा है आप इसको अभी एक भी अक्षर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, पूरा घोल के इसे पिलाई देंगे आपको। ठीक बा? चलिए, तो देखो पहले हम समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा होती क्या है, उसके बाद में हम आगे कुछ कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर दिष्ट धारा की हम बात करें तो दिष्ट धारा आप लोग पढ़ के आए होंगे या नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम कब काम आई हो। देखो, दिष्ट धारा का मतलब ये होता है। ठीक है, एकदम सीधी, कोई भैया टेढ़ी मेढ़ी काम यहाँ है नहीं, एकदम सीधा। जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है एकदम सीधा। तो अगर ये इसको कुछ समय के लिए मान लो कि ये धारा है, तो इसको कौन सी धारा कहेंगे आप? इसको आप कहेंगे दिष्ट धारा, इसको आप कहेंगे डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो मुड़े ना, एकदम सीधे निकल जाए। और अगर यहीं पर अगर हम प्रत्यावर्ती धारा की, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो वो कुछ यूं होती है, यूं, सांप देखे हो ऐसे होती है। ठीक है, तो परिभाषा तो हमने यहाँ लिखा है प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन पहले उस सब छोड़ो, हमारे अवधि भाषा में समझो भैया क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये होती है कि जो समय के साथ में बदले। ठीक है, समय के साथ में, जैसे आपके कुछ मित्र होते हैं ना, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कभी कुछ कहेंगे तो कभी कुछ करेंगे, ऐसे। ठीक है, और जो कुछ ऐसे भी होते हैं, कैसे? राजा हरिश्चंद्र जैसे, जो आपकी दिष्ट धारा है, जो कह दिए एकदम सीधा रहेंगे, एकदम अपनी बात पर अडिग रहेंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं। तो आपके जो ये चापलूस मित्र होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारक होते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो मतलब पूरा कहानी मतलब ये कि जो समय के साथ में बदले वो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की ये आप कुछ इस तरीके से देखिए, फिगर बना है, इसका ये तरीका होता है चलने का। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये लाइन होती है एकदम सीधे, और प्रत्यावर्ती धारा आपकी कुछ ऐसे चलती है। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका हमने माना कि इधर ये टी, इधर हम समय को लिए और ऊपर हम धारा लेते हैं। तो आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा है वो यहाँ से शुरू हुई, फिर ऊपर गई, फिर आई नीचे, फिर गई, फिर आई, फिर आई, इसी क्रम में ये चलती रहती है ऐसे। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, शुद्ध परिभाषा, तो ये है आपका कि ऐसी धारा अथवा वोल्टता जो परिमाण व दिशा में समय के आवर्ती रूप से बदले, समय के साथ यहाँ होना चाहिए, दिशा में समय के साथ यहाँ पर भैया लिख लेना, क्या? समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं तथा जिनका आयाम नियत रहता है, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता कहलाते हैं। अब आयाम अभी क्लियर हो जाएगा, बस आप ऐसे सुन लो, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा या कोई भी ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं होगा जो आप यहाँ से डाउट लेकर जाएं कि हाँ ये डाउट रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है,
देखिए, तो आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है, उसके चलने क्रम कुछ इस तरीके हैं। ठीक है, अब ऊपर जो होता है वो प्लस में, नीचे माइनस में लेते हैं। आप लोग ग्राफ और आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ऊपर प्लस नीचे माइनस लेते हैं। ठीक है, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस लेते हैं। मैथ में पढ़े होंगे आप ज़रूर, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जरूर पढ़े होंगे। चलिए, तो यहाँ से इसको मान लो ये 0 है या वो है जो मान लो। ठीक है, तो यहाँ से चली, फिर आई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा का भैया कहानी ख़त्म। अब देखो अब इससे संबंधित कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बार बार यूज होता है और वही नहीं पता रहता हमें कि है क्या, तभी चैप्टर बहुत भैया हमें का तंग करता है, सतावत है बच्चा। देखा, शिखर मान जिसको हम कहते हैं पीक वैल्यू अंग्रेजी में। शिखर मान क्या होता है प्यारे, देखो शिखर मान ये होता है जो आपकी धारा है एक दिशा में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, एक दिशा में जितनी गई है, अधिकतम जहाँ तक पहुँच पाई है, ठीक है, उसी को कहते हैं, उसी अधिकतम मान को कहते हैं क्या, शिखर मान कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक पहुँची, तो ये ऐसे अगर देखो तो यहाँ ये इसका शिखर मान ये हुआ धनात्मक की ओर। ठीक है, तो और शिखर मान को हम हमेशा I0 से कहते हैं, I0 से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन धारा का शिखर मान उसको I0 से, या वोल्टता का शिखर मान तो उसको V0 से। ठीक है, मतलब I ऐसे लिखेंगे और नीचे ऐसे 0, तो इसको पढ़ा जाता है I0, और V लिख के सफिक्स में इसके नीचे 0 लगा दो तो इसको बोलते हैं V0। ओके चांद सितारों, तो चलिए अब इसकी डिफिनीशन की अगर बात की जाए तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का किसी भी दिशा में अधिकतम मान, यही तो मैंने अभी कहा कि प्रत्यावर्ती धारा, चाहे आप मान धारा को अगर धारा लेकर चल रहे हैं तो धारा, अगर वोल्टता की बात हो रही है तो वोल्टता, किसी भी दिशा में अधिकतम मान, किसी भी दिशा में कितना जा रहा है, सबसे अधिक कहाँ तक पहुँच रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकतम मान। इसका आयाम आप समझ में आया, आयाम क्या है, वही शिखर मान, आयाम सब एक है भैया, आयाम अथवा शिखर मान कहलाता है, पीक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, धारा का शिखर मान इसको I0 से और वोल्टता का शिखर मान इसको V0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर से पूरी कहानी समझ लो। अभी तक हमने जो बताया, हमने क्या बताया कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जो समय के साथ बदलती है। अब ये समझ भी लो कैसे, देखो अब आपका जो दिष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट, वो तो ऐसे जा रही है। अगर इसको एक नन्हे से ग्राफ की सहायता से समझाएं तो देखो ये आपकी धारा है, ये ऐसे जा रही है, ये समय इधर ले लिया हमने, इधर हमने धारा, तो देखो समय अगर यहाँ 1 सेकेंड 2 3, ठीक है, और इसको हम 5 एम्पियर लिए हैं, ये धारा 5 एम्पियर की है। ठीक है, तो देखो जब हम 1 सेकेंड पर थे तो 1 सेकेंड पे धारा का मान कितना था, 5 एम्पियर। अगर कुछ समय बाद 2 सेकेंड पे अगर बात की जाए तब भी 5 एम्पियर ही है धारा। ठीक है, ये ऐसे देखो, और अगर हम 3 सेकेंड पर पहुंच जाएं तो धारा 5 एम्पियर ही है, ना बढ़ी ना घटी। ठीक है, तो ये आपकी है दिष्ट धारा। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, किसमें, प्रत्यावर्ती धारा में, तो इसमें देखो मान लो यहाँ पर ये है आपका 5 सेकेंड, यहाँ है आपका 10 सेकेंड, यहाँ है 15 सेकेंड। ठीक है, तो देखो जब 5 सेकेंड पे थे, जब 0 पे थे तब देखो यहाँ 0, लेकिन जब यहाँ पर मान लो कहीं बीच में रहा होगा 3, तो जब हम 3 पे थे, इसको ऊपर माने तो ज़्यादा सही रहेगा, 3 पे, ठीक है, तब देखो तब हम यहाँ पर पहुँचे, फिर ये घटी, पहले कुछ समय ये देखो बढ़ी यहाँ पे, फिर घटी, यहाँ पर कुछ रहा होगा, यहाँ पर कुछ रहा होगा धारा का मान, यहाँ पर कुछ रहा होगा, फिर घटती हुई चली आई, पहले बढ़ी फिर घट रही है, अब फिर नीचे पहुँची तब माइनस में हो गई धारा, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर पहुँची, फिर बढ़ गई, तो धारा का मान बदल रहा है ना, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 5 एम्पियर की थी और समय तो बढ़ता जा रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, लेकिन धारा आपकी 5 एम्पियर की ही है। और यहाँ पर देखो धारा बदलती है, कभी या यो पहुँच गई,
ठीक है, तो ये होता है। अब देखो उसके बाद हमने क्या कहा, शिखर मान। तो शिखर मान क्या होता है, चांद सितारों, मेरे चांद सितारों, मेरे देशवासियों, शिखर मान ये होता है कि आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा है या वोल्टता है किसी भी दिशा में अधिकतम कहाँ तक जाती है, या दूसरे शब्दों में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का किसी भी दिशा में अधिकतम मान उसका शिखर मान या आयाम कहलाता है। यही बात यहाँ पर लिखी है। और धारा का शिखर मान इसको हम आई नॉट से, और वोल्टता का शिखर मान इसको हम वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक समीकरण है, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, उसका बहुत यूज है। क्या, धारा के पदों में अगर कहा जाए तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक समीकरण ये है धारा के लिए। ठीक है, जहाँ पर आई नॉट आप लोग समझते हैं क्या है, आई नॉट है आपका क्या, धारा का शिखर मान, और साइन ओमेगा टी ये का क्या है, कलांतर। अब देखो, अब v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखो ये आपका क्या हो गया, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो फिर बात करते हैं हम चक्र की, साइकिल इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो चक्र क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा लिख लेना चांद सितारों, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, धारा, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का एक दिशा में शून्य से बढ़कर शिखर मान तक पहुँचना, ठीक है, तथा फिर शून्य पर पहुंचना, तथा फिर विपरीत दिशा में शून्य से बढ़कर शिखर मान तक पहुंचना, तथा फिर शून्य पर पहुंचना एक चक्र कहलाता है। इसको ऐसे समझो, ये कुछ है नहीं, आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा, पूरी कहानी समझो कि है क्या चक्र। चक्र ये होता है, प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, एक दिशा में, वो भी धनात्मक, पहले धनात्मक से शुरू करो, धनात्मक एक दिशा में शून्य से, यहाँ पर ये क्या है, इसको शून्य अगर कहा जाए, शून्य से बढ़कर शिखर मान तक पहुँचना, शून्य से बढ़कर शिखर मान, यहाँ पर तो है इसकी पीक वैल्यू, शिखर मान तक पहुँचना, तथा फिर शून्य पर पहुँचना, यहाँ से यहाँ तक आ गए तो फिर शून्य पर आ गए, फिर दूसरी दिशा में, तथा फिर दूसरी दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में शिखर मान तक पहुंचना, तथा फिर शून्य पर पहुंचना, क्या कहलाता है, एक चक्र कहलाता है। ठीक है, पूरा कहानी समझ में आई। और ये जीरो से लेकर यहाँ तक शिखर मान तक पहुँचा, फिर शून्य पर आया, फिर विपरीत दिशा में शिखर मान तक पहुँचा, फिर शून्य पर आया, इसी को क्या कहते हैं, एक पूर्ण चक्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये आपका अर्ध चक्र है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का आपका अर्ध चक्र है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं अर्ध चक्र, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये आपका आधा इसको ले लो, आधा इसको, तो ये एक पूर्ण चक्र हुआ। ठीक है, और जो हमने कहा यही वहाँ पर लिखा है, क्या कि प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का एक दिशा में, किसी भी दिशा में, किसी भी क्या, धनात्मक में बात करो, एक दिशा में शून्य से बढ़कर शिखर मान तक पहुंचना, तथा फिर शून्य पर पहुंचना, तथा फिर विपरीत दिशा में शिखर मान तक पहुंचना, तथा फिर शून्य पर पहुंचना, एक चक्र कहलाता है, एक पूर्ण चक्र कहलाता है। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई। एक बार फिर से समझो, क्या कहा मैंने, प्रत्यावर्ती धारा का एक दिशा में शून्य से बढ़कर शिखर मान तक पहुंचना, फिर शून्य पर पहुंचना, तथा फिर विपरीत दिशा में शिखर मान तक पहुंचना, तथा फिर से शून्य पर पहुंचना, एक चक्र कहलाता है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, फिर बात करें अगर हम आवर्तकाल की, टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है।
मतलब ये आपका जो एक चक्र है पूरा, जो अभी चक्र की डिफिनीशन समझाई है मैंने, उस एक चक्र को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहा मैंने? एक चक्र पूरा करने में कितना समय लग रहा है उसी समय को हम आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहते हैं। एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहा? एक चक्र पूरा करने में कितना समय लग रहा है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। हमें नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ रटना पड़ेगा, ठीक है? देखो, और इसका फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे को पता होना चाहिए। T = 2π/ओमेगा, ठीक है? जहां पर ओमेगा क्या है आपकी? ये कोणीय आवृत्ति है, ठीक है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है? तो आवर्तकाल समझ में आ गया। एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अब आवृत्ति क्या होती है? आवर्तकाल की ठीक उल्टी होती है, ठीक है? आवर्तकाल की ठीक उल्टी, विपरीत। अब डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लग पा रहे हैं उसी संख्या को हम फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहते हैं, ठीक बा? जैसे एक सेकंड अगर आप स्टॉप वॉच लगाएं अपने फ़ोन में, या स्टॉप वॉच हो आपके पास तो उसको लगाएं और देखें कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूर्ण हो रहे हैं। एक पूर्ण चक्र होना चाहिए, ठीक है? एक सेकंड में कितने चक्र हो रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। मतलब एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में कितने चक्र पूरे किए गए हैं उसी को आवृत्ति, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक बा? अब इसका फार्मूला F = 1/T होता है, जहां पर T क्या है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड, और F ये तो आवृत्ति को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। या क्या करो, F = जैसे 1/T, ये क्या है? ये T का उल्टा। अगर T का उल्टा पूछा जाए, ये लिखा है T और T का कहा जाए उल्टा क्या होगा, तो आप कहोगे 1/T होगा कि नहीं होगा? होगा भैया, क्यों नहीं? तो मतलब 1/T होगा अगर, तो 1/T कब होगा? तब देखो T का उल्टा क्या होगा? 1/T, तो इसको भी पलट दो तो 2π/ओमेगा है, तो ओमेगा/2π हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया कि 1/T की जगह इस फार्मूले का उलट करके रख दिया। यहाँ पर 2π/ओमेगा था, यहाँ ओमेगा/2π हो गया। या इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या होगा? ओमेगा यहीं पर रहेगा और F में 2π का गुणा हो जाएगा, तो ओमेगा = 2πF। ये फार्मूला आपके सामने लिखा है। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो बस अगर इतनी कहानी आपको समझ में आ गई तो भैया प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता नामक चैप्टर अब आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत होगी या न्यूमेरिकल में कोई समस्या होगी तो कमेंट करके बताना। हम मेन मुद्दों पर आपको इतनी ज़बरदस्त तरीके से समझाएंगे कि आप भी सोचेंगे क्या। चलो मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, कहीं नोट कर लें अगर आपको लग रहा है उचित। चलिए, तो मेरे चांद सितारों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, इसी एक शानदार वीडियो के साथ एक शानदार टॉपिक लेकर आएंगे। बाय बाय, सी यू। मस्त रहो, खेलते रहो भैया, खूब मन लगा के पढ़ो बच्चा हमारे।